जो लंका को जीत करके सेना आई वो यहाँ आकर के परास्त हो गई। 2 बार। आज भी ये पेड़ मंदिर और कुंड की परिक्रमा लगाता है। थंबनेल में आपने जो देखा वो एकदम सही है और हम आपको इसके बारे में वीडियो में आगे बताने वाले हैं। बात यह भी सही है कि कोई बताता नहीं कि हमारे भगवान श्री राम की सेना यदि जीवन में पहली बार कभी हारी तो वो यहीं पर हारी, और शायद इसी वजह से यहाँ आज भी मंदिर में प्रभु श्री राम की पूजा नहीं होती। कौन सी जगह है ये और क्या हुआ था यहाँ, बताएंगे पूरी कहानी। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे तीर्थ पर जिसकी चर्चा रामायण में और रामचरितमानस दोनों में मिलती है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल वाला आइकन दबाना ना भूलें। मंत्र अनुष्ठान लाइव एक पूरी तरह से धर्म को समर्पित चैनल है, इसलिए हमें आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे चैनल को खत्म करने और धर्म प्रचार रोकने के लिए प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं, जिनसे हम आपके सहयोग के बिना नहीं बच सकते। इसलिए आप सबसे एक बार फिर से करबद्ध निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आपको इसमें एक नई जानकारी मिलेगी। वीडियो में आपको दिखेगा वो पेड़ जिससे कभी हनुमान जी को बांध दिया गया था, और दिखेगा वो आश्रम जहां प्रभु श्री राम के पुत्रों ने ग्रहण की थी शिक्षा। इसके साथ ही हम आपको वो स्थान दिखाने की कोशिश करेंगे जहां माता सीता ने खुद को भूगर्भ में समाहित कर लिया था। आइए अब चलते हैं। रामायण में अंकित है कि जब प्रभु श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया तब एक संत महर्षि वाल्मीकि जी ने उन्हें अपने आश्रम में शरण दी, और इसके साथ माता सीता के दोनों पुत्रों लव और कुश को शस्त्र और शास्त्र में पारंगत बनाया, और इसी ज्ञान के बल पर लव और कुश के सामने वो सेना भी हार गई जो एक समय में लंका के बड़े बड़े राक्षसों को पराजित कर चुकी थी। आइए अब आपको मिलाते हैं यहाँ के महंत जी से, जो आपको वो बताएंगे जो शायद हम भी नहीं बता सकते। महर्षि वाल्मीकि आश्रम जानकी कुंड परिहर उन्नाव, ये वो स्थान है जहाँ पर आदि कब महर्षि वाल्मीकि ने राम जन्म के पहले रामायण की रचना की। यहीं पर ही जानकी जी रही और लव कुश का जन्म हुआ। यहाँ पर 3 चीजें हैं आज भी। एक तो हिंदुस्तान का इकलौता मंदिर है जहाँ पर जानकी जी है, राम नहीं है। ये वो स्थान है, वो लव कुश का गर्भगृह है जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ। यहीं पर स्थित एक अक्षय वटवृक्ष है। मानता यह है कि इसी पेड़ में लव कुश ने घोड़े को बांधा और हनुमान जी को बांधा। आज भी ये पेड़ मंदिर और कुंड की परिक्रमा लगाता है। कुंड वो स्थान है जहां पर माता जी पाताल में प्रवेश कर गई थी। ये क्षेत्र परिहर क्षेत्र में पड़ता है, जिला उन्नाव है। परिहर इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि लक्ष्मण ने जानकी जी का परित्याग इसी क्षेत्र जंगल में किया था, इसलिए इसका नाम परिहर पड़ा। पावा वो स्थान जहां पर लव कुश ने सुबह के घोड़े को पाया। चकलवंशी वो स्थान जहां तक लोग कुछ जाते थे घूमने के लिए, युद्ध करने के लिए। यहीं पर ही जानकी जी समाई, और यहाँ पर स्थित वो महारण क्षेत्र है जहाँ पर लव कुश का राम से युद्ध हुआ, जो आज भी परिहर से लेकर के चकलवंशी तक करीब 12 किलोमीटर क्षेत्र में महारण क्षेत्र फैला हुआ है। उसी महारण क्षेत्र में कुछ बाण भी मिले जो पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित रखे हुए हैं, और ये वाल्मीकि आश्रम जानकी कुंड नाम से प्रसिद्ध है। सभी दर्शकों को मेरा जय जानकी माई की। मैं दुर्गेश कुमार मिश्रा, कथा व्यास। यहाँ के विषय में हम कुछ जानकारी देना चाहते हैं। ये कैसी जगह है? ये तपस्थली है, हमारे श्री स्वामी वाल्मीकि जी महाराज जी की तपस्थली है। माँ जानकी जी हमारे यहाँ समा गई हैं। यहीं लव कुश जी का यहीं जन्म हुआ है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के द्वारा जब माँ जानकी का परित्याग किया तो इसी सघन वन में, क्योंकि जंगल था ये हमारे यहाँ ब्रह्मावर क्षेत्र का क्षेत्र माना जाता है। बड़ा पुनीत स्थल है, ये बड़ा पावन स्थल है। यहाँ माँ जानकी को छोड़ा गया। वाल्मीकि महाराज जी ने माँ जानकी को अपने यहाँ शरण दिया। ये वही स्थल है जहाँ बैठ करके आपको बता रहे हैं। लव कुश भैया हमारे वाल्मीकि महाराज यहाँ है। ये वो स्थल है कि जो वाल्मीकि जी महाराज हमारे ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति, लेकिन वो ब्रह्म के समान थे तपस्या के बल पर। उन्होंने इतनी तपस्या यहाँ किया, और छोटे छोटे बालकों को इतना ज्ञान उन्होंने दे दिया कि जो सेना लंका को विजय प्राप्त करके आई, जो लंका को जीत करके सेना आई, वो यहाँ आकर के परास्त हो गई 2 बालकों से। वो ऐसी स्थली हमारे यहाँ तपस्थली है। ये कोई साधारण जगह नहीं है, और हम चाहेंगे इसके ऊपर थोड़ा विकास किया जाए, थोड़ा प्रभाव डाला जाए, पर्चा डाला जाए इसके ऊपर। थोड़ा आदमी समझे इस विषय में हमारे यहाँ कि क्या चीज़ है, कैसा स्थल ये है।
और जो भी दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, उनसे भी हमारा नम्र निवेदन है कि समय निकाल करके भी आइए, आप इस जगह को देखिए, आकर के दर्शन करिए, आप भी धन्य हो जाएंगे देख करके। क्योंकि प्राचीन काल का जो बट वृक्ष है, इसका नाम अच्छे बट है, कभी नष्ट न होने वाला, ये ऐसा बट है ये। और ये इतना विशाल बट था, अब तो आधा नष्ट हो गया है आंधी तूफान में, लेकिन अब भी जितना रह गया है उतना ही अपने में ये बताता है कि हम बहुत पुरातन के हैं, आज के नहीं है ये। तो इसके आधार पर मालूम पड़ता है कि तपस्थली हमारी है, यहाँ पुरातन की है, प्राचीन है। ऊपर से लोग पे तो देखो कोई भी कहीं। ये पहला दरवाजा, ये 7 दरवाजे, ये दूसरा दरवाजा, सब जुड़े हैं बिल्कुल। ये तीसरा, ये आपका आ गया चौथा, ये 5वां है। और आइए, और हो गया। ये हो गया छठा, और ऐसे यहाँ पर 7 दरवाजे और ये 7वां है। ये जो बरगद का पेड़ आप पूरे मंदिर में फैला हुआ देख रहे हैं, ये पूरा एक ही पेड़ है जिसके बारे में यहाँ के महंत जी आपको बता रहे थे। यहाँ आपको प्रकृति का कलरव सुनने को तो मिलेगा ही, इसके साथ आपको देखने को मिलेंगे 50 फीट के हनुमान जी, जो यहाँ के आकर्षण के केंद्र में से एक है। तो अगर आप कानपुर या उन्नाव के आसपास ही कहीं रहते हैं तो आप शांति महसूस करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हमारी बिठूर की सीरीज़ अभी जारी है, इसमें कई वीडियो आने अभी बाकी हैं, तो सबका आनंद लीजिए, साथ में बने रहिए। अनुग्रहितोष्मी।